नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम् चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंत तथा सिद्धरूप देवों को आचार्य उपाध्याय तथा साधु रूप मुनिवरों को साधुओं को गुरुओं को तथा केवली प्रणीत धर्म रूप जिनवाणी माँ को शास्त्र को शत शत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मथेन वंदामि मथेन वंदामि मथेन वंदामि। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप अभीष्ट है। क्या है देव, क्या है गुरु और क्या है शास्त्र? अहो देव गुरु शास्त्र तो धर्म का मूल आधार है। अहो देव गुरु शास्त्र तो परम पदार्थ है, इन्हीं के आधार से धर्म है। देव गुरु शास्त्र में ही शिथिलता होगी तो अन्य धर्म किस प्रकार होगा? इसलिए अधिक क्या कहे, जैसे बने वैसे सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु तथा कुशास्त्र का त्याग करना योग्य है। पंडित जी की भाषा में, पंडित टोडरमल जी की भाषा में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 192 पृष्ठ पर, जिन धर्म में तो यहाँ आमनाएं हैं कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है, इसीलिए सप्तव्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र का श्रद्धान उनको छुड़ाया गया है। जिस तिस प्रकार से इनको छुड़ाना योग्य है, प्रशंसा निंदा किसी भी प्रकार शिथिल होना योग्य नहीं है। मूले नष्टे कुतः शाखा। यदि जड़ ही नष्ट हो जाए पेड़ की तो शाखा की कल्पना ही नहीं हो सकती। हम जिस निर्वाण की प्राप्ति के लिए निकले हैं उसका आधार, उसकी नींव, फाउंडेशन देव शास्त्र गुरु का निर्णय हुआ करता है। इसलिए मैं कहता हूँ वह ऊंचाई ऊंचाई नहीं जिसका आधार सच्चाई नहीं। यदि आपके आदर्श में ही खोट होगी तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लो एम इज़ क्राइम। यदि आपका आदर्श ही छोटा है तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इसलिए देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना अत्यंत ज़रूरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। क्या है देव, क्या है गुरु और क्या है शास्त्र? ध्यान रहे
चर्म चक्षु से दिखने वाले देव, 2 हाथ और 2 पैर वाला मांस का लथड़ा देव का स्वरूप नहीं है, परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ रूप से विचार किया जाए तो देव तो आत्मा की एक अवस्था है, और वह अवस्था है, वह स्टेट है आत्मा की जिसमें कंप्लीट वितरागता और कंप्लीट ज्ञान, वितरागता की पूर्णता और सर्वज्ञता। हम ये कह सकते हैं देव के स्वरूप में जो वितरागी तथा सर्वज्ञ हो उन्हें देव कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हमारे देव में अरहंत के साथ साथ सिद्धों का भी समावेश है, दोनों परमेष्टि इसमें आ जाते हैं। समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकरण शावकाचार में भगवान का देव का स्वरूप कहते समय कहते हैं, आप तेनो छिन्न दोषेन, 5वां श्लोक रत्नकरण शावकाचार, सर्वगेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत। समंतभद्र स्वामी कहते हैं जो वितरागी और सर्वज्ञ है वे ही भगवान है, वे ही देव है। इनके अलावा कोई रागी द्वेषी, राग का लेश मात्र भी होगा और सर्वज्ञता नहीं होगी तो वह देव पद को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आपने देव की और एक परिभाषा सुनी होगी, जो अप्रभावित रहकर समग्र विश्व को जानते हैं और विश्व को जानने के बावजूद भी अप्रभावित बने रहते हैं। दे डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय नोइंग द एंटायर वर्ल्ड, दे आर ओमनिसेंट। सर्वज्ञता होने पर भी एक एक द्रव्य, एक एक गुण और उनकी एक एक पर्याय समग्र विश्व की उनके ज्ञान में झलकने पर भी, सर्वज्ञता होने पर भी अतीत अनागत पर्याय सभी वर्तमानवत प्रत्यक्ष उनके ज्ञान में झलकने पर भी किंचित भी उनको राग द्वेष नहीं होता, वे प्रभावित नहीं होते। नेमिनाथ भगवान ने जब समोशरण में डिक्लेयर किया कि 12 साल बाद द्वारका नगरी जलेगी, हाहाकार तो 12 साल बाद मचा जब द्वारका नगरी जलने लग गई। लेकिन नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में जलती हुई द्वारिका नगरी 12 साल बाद की, वह अभी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी और अनंत काल तक दिखाई देगी। इसे कहते हैं सर्वज्ञता। और फिर भी ऐसा सब होने पर भी तदपि निजानंद रसलीन, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। ध्यान रखना, ज्ञान दुख का कारण नहीं है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। भगवान सबको जानते हैं लेकिन राग द्वेष रूप नहीं परिणमते हैं, क्योंकि वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी प्रकार जानते हैं। ज्ञान बंध और दुख का कारण नहीं हुआ करता। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, भगवान वे है जो दुनिया की खबर रखते तो है लेकिन लेते किसी की भी खबर नहीं है। खबर लेना समझ में आता है? खबर लेना इज राग द्वेष रूप डीलिंग। रखते सबकी खबर है, लेते किसी भी की खबर नहीं है। देव का स्वरूप वितरागी और सर्वज्ञता कहा। जैसे जैनेतरों में देवों का अवतार वगैरह होता है, वैसे जैन शासन में अपुनर्भव भगवान का स्वरूप माना गया है। पुनः वे लौटकर संसार में कभी भी नहीं आते। एक बार शुद्धावस्था की प्राप्ति होने के बाद किसी भी कारण से भक्तों की रक्षा करने के लिए अथवा दुष्टों का निग्रह करने के लिए, जैसे अन्य देवी देवता आने की बात करते हैं, वैसे जैन देव पुनः लौटकर नहीं आते, क्योंकि जिसके बल पर वे अडिग बने रहते हैं वहाँ पर वह बल सामर्थ्य को कहते हैं वीतरागता। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये उनका वैभव होता है। ध्यान रखना, हमारे देव, हमारे भगवान अनंत शक्तिमान है परंतु सर्वशक्तिमान नहीं है। जैसे औरों के मत में ईश्वर का स्वरूप दूसरों का कुछ करने वाले, दूसरों पर ताकत आजमाने वाले, ऐसा बताया गया है। जैन धर्म ये कहता है, जहाँ पर अन्य धर्म ये कहते हैं ईश्वर जगत का करता है, जैन धर्म ये कहता है
इस विश्व के सभी ईश्वर मिलकर भी एक परमाणु का भी करता नहीं है, क्योंकि परमाणु भी सामर्थ्य है, अपना अपना काम करने के लिए समर्थ है। और अनंत ईश्वर के एक परमाणु की गुलामी करने के लिए ईश्वर थोड़ी बने हैं, वे तो निर्भरता का प्रतीक है ईश्वर होना। इसीलिए उनको किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं सताता। लेकिन वे अनंत सामर्थ्य उनकी ये है कि अनंत सुख को भोगने की सामर्थ्य है और अनंत वस्तुओं को एक समय में झलकाने की सामर्थ्य उनकी है। इस प्रकार अनंत वीर्य वाले तो है, अनंत सामर्थ्य वाले हैं, लेकिन सर्व सामर्थ्य और सर्वशक्तिमान जैसे अन्यों ने कहे हैं, वैसे जैनियों के भगवान नहीं होते। जो लोग मनोती मन्नत के नाम पर, कुछ मांगने के नाम पर भगवान के दर्शन पूजन करने आते हैं, वे लोग इस बात को समझे, एक वितरागियों से ऐसी चाहत रखना ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी चाह पर वे खरे नहीं उतर पाएंगे। ये देव का स्वरूप हमने संक्षिप्त शैली में देखा। वैसे आगे चलकर संबंध भद्र स्वामी 6वें श्लोक में फिर ये कहते हैं, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया राग द्वेष न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। जिनके क्षुधा आदि 18 दोषों का अभाव हुआ है, जिनके जन्म मरण राग द्वेष मोह घमंड आश्चर्य पसीना आहार आदि ये सब समस्याएं नहीं रही है, वो जिन पर उपसर्ग कभी नहीं आता है, उन्हें देव कहते हैं। 18 दोषों से रहित उनको कहा। ईश्वर का ऐसा भी देव का स्वरूप ग्रंथों में बताया गया है और वहाँ से देखना चाहिए। गुरु के स्वरूप की तरफ हम आते हैं। देव के बाद देव, गुरु और शास्त्र। देव के बाद गुरु को क्यों लेना पड़ा? हम तीनों को आराध्य क्यों मानते हैं, देव गुरु शास्त्र को? क्योंकि जबकि गुरु आत्मा की ही एक अवस्था है, और जब पूर्ण अवस्था, पूर्ण शुद्ध अवस्था को बताया गया था देव की, तो गुरु को बताने की क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसी? देखिए, प्रैक्टिकली थोड़ा सा विचार करिए। आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, उदाहरण के तौर पर अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो आपको रात दिन जुनून चढ़ता है कि मुझे एक आइडियल सेट करना पड़ता है आपको, कि मान के चलिए मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा होना है, मुझे विराट कोहली जैसा होना है। विराट कोहली के आपने फ़ोटो आपके कमरे में लगा दी, उठते बैठते खाते पीते आप निरंतर आइडियल बनाए हैं, मुझे इसके सरीका बनना है, इसके सरीका बनना है, इसके सरीका बनना है। लेकिन आइडियल बनाने के बाद भी बल्ला कैसे पकड़ा जाए, है ना, फील्डिंग कैसे करना, डाइव कैसे लेना, ये एक एक चीज़ की जानकारी वो विराट अथवा सचिन तो देने आने वाला है नहीं। वो फोटो को फाड़ कर आपके सामने जीवंत कोई चीज़ चाहिए, भले ही 19 हो विराट से, उसे कहते हम कोच। क्या कहते हैं? कोच। कोच रात दिन धूप छाव झेलकर, ठंड बरसात झेलकर वो आपके साथ मैदान में खड़ा रहता है और रात दिन आपको टोकता रहता है, ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, बकअप बकअप। वो चीयरिंग रात दिन वो करता है आपको, कोच। उपकार और एहसान आपके ऊपर उस फोटो वाले आदमी का नहीं है, आपके आइडियल का नहीं है। ऐसा होने पर भी आदर्श आपका वो कोच नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? रात दिन आपको बताएगा कोच, लेकिन आइडियल है आपका वो फोटो का आदमी। वो फोटो फाड़ कर वो आदमी आपको सिखा नहीं सकता 2-3 गेंद भी कैसे खेलना, और ये कोच आपका आइडियल नहीं बन सकता। इसीलिए जीव को मोक्ष की प्राप्ति के लिए दोनों प्रकार के जीवों की आवश्यकता होती है। एक तो आदर्श अवस्था, आदर्श अवस्था में देव को बताया गया, और एक तो कोच, कोच के रूप में जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, जिनको जो हमको पर्सनली गाइड कर सकते हैं, जो हमें गाइडलाइन इस प्रकार की दे सकते हैं, अभी तुम्हें दीक्षा लेना योग्य है, योग्य नहीं है,
तुम्हारी कमजोरी ये है, आदि आदि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो आपने पढ़ा ही होगा, आचरण को आचराते हैं, कोई दीक्षा के योग्य जीवों को जानकर उनको दीक्षा देते थे, किसी को प्रतिक्रमण प्रायश्चित लेना है तो उसको प्रतिक्रमण प्रायश्चित देकर उसको शुद्ध भी करते हैं, कोई धर्म के लोभी को उपदेश भी देते हैं। मतलब आपको पर्सनली हैंडलिंग करने वाले गुरु है, वे कोच है, इसलिए उनको याद न करके कैसे कहा जाता, इसलिए गुरु को भी आदर्श के रूप में रखा गया। ध्यान रहे, यहाँ पर गुरु का भी तात्पर्य कोई 2 हाथ और 2 पैर वाली वस्तु नहीं है। खरेखर गुरु भी आत्मा की एक अवस्था है। भगवान अथवा देव ये वितराग विज्ञानता की पूर्णता वाली अवस्था है, और गुरु एक देश वितरागता तथा एक देश विज्ञानता की प्राप्ति वाले जीव है। अभी मार्गस्थ जीव है वे, एक ने मार्ग के फल की प्राप्ति की है और एक मार्गस्थ है, अभी साधक है, वे रास्ते में है। लेकिन हमें जो पहुंच गए हैं वे हमारा हाथ नहीं पकड़ सकते। जो रास्ते में अभी चल रहे हैं लेकिन हमसे आगे हैं, उनको देख देख कर हम सीख सकते हैं। आदमी को कितने ही पुस्तकों की बातें बताई जाए, कहानियां बताई जाए, लेकिन उनके सामने ऐसी कोई आइडियल चीज़ चाहिए जो उनको आंखों से दिखाई दे, और यह चीज़ थी गुरु मुनिराज। इसलिए इनका भी अंतर्भाव हुआ। कैसे है गुरु? जैन शासन में जो गुरु बताए हैं, आचार्य उपाध्याय साधु रूप, नमो लोए सव साहुनम, इस लोक के समस्त साधुओं को, ग्रंथों में ऐसा आता है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अधिकतर हो सकते हैं। कितने? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। कुछ भरत क्षेत्र में, कुछ ऐरावत क्षेत्र में, कुछ विदेह क्षेत्र में ऐसे मुनि सर्वत्र आज भी विराजमान है। देव भले ही यहाँ पर नहीं है, आज विदेह क्षेत्र में है, लेकिन और सिद्धशिला पर तो है ही वे सिद्ध रूप देव, लेकिन गुरुओं का विचरण आम तौर पर देखने में आता है। गुरु को क्यों लेना जरूरी समझा? ये आत्मा की दोनों अवस्थाओं को लिया, एक पूर्ण प्रगट अवस्था, पूर्ण विकसित अवस्था, और एक देश विकसित अवस्था। एक देश विकसित अवस्था हमारे साथ साथ चलते होने के कारण वो डायरेक्ट हमको अपील करते हैं, गाइड करते हैं, इसलिए उनको भी लिया। समंत भद्र स्वामी गुरु का स्वरूप कैसे लिखते हैं समझिए। विषयाशा विषाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। कैसे है मुनिराज, कैसे है साधु गुरु जैन शासन में कहे हुए, उनको विषय की किसी भी प्रकार की आशा नहीं रहे है, और कैसे है आरंभ तथा परिग्रह के भी वे त्यागी हो चुके हैं, और कैसे है वे निरंतर ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, और दूसरा कोई काम उनका नहीं होता है। समाज का कोई झगड़ा निपटा दे, मंदिर मठ आदि बना ले, ऐसा नहीं होता है। श्वेतांबर साहित्य में भी कल्पसूत्र आदि में, आचारांग सूत्र में मुनि का स्वरूप वनखंड आदि में निवास करने वाले कहा है। क्या? मूल तत्वार सूत्र में जब अचौर्य व्रत की भावनाओं का प्रकरण चला 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र में, तो वहाँ पर पहली भावना बताई शून्यागार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पेज नंबर 3 पर वनखंड आदि में रहते हैं। क्या लिखा? जगह जगह जितनी तत्वार सूत्र की टीकाएं हैं, उन सब ने मुनिराजों को वनखंड में रहने वाला कहा, गिरी कोटर में रहने वाला कहा, नदी के किनारे रहने वाला कहा, और लगभग श्वेतांबर दिगंबर इसमें एक मत है कि मुनिराज नगर में केवल और केवल आहार ग्रहण करने के लिए ही आते हैं। इसके अलावा मुनिराज यदि गांव छोटा हो तो गांव के बाहर एक दिन के लिए वहां पर रुक सकते हैं। यदि बड़ा शहर हो तो शहर के बाहर 5 दिन के लिए रुक सकते हैं। हम मध्यम यदि नियम लगाए तो 3 दिन के लिए रुक सकते हैं। यह बात तय है, चौमासे के अलावा मुनिराज 5 दिन से ज़्यादा
कहीं भी नहीं रह सकते, और वह भी नगर अथवा शहर के अंदर नहीं रहते, वे तो बाहर रहते हैं। आत्मानुशासन में बहुत सुंदर छंद आया है एक, जिसमें ये कहते हैं कि इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्याम यथा मृगा विनशत्युपग्रामम कलौ कष्टम तपस्विना। हाय हाय पंचम काल की दुषमता। जिस प्रकार हिरण डर के मारे रात होते समय जंगल से बाहर नगर की ओर आकर खड़े होते हैं निशाचर और हिंस्र पशुओं से डरकर, उसी प्रकार पंचम काल के साधुओं को यह क्या हो गया है, सिंह वृत्ति छोड़कर वे भी डरपोक हो गए हैं और वे भी नगर आदि में साधारण श्रावकों के आश्रय में रहना वे पसंद करते हैं। यह बात ठीक नहीं है। लगभग सर्वत्र ऐसा स्वरूप बताया गया है और 28 मूल गुण उनके बताए गए हैं। 5 महाव्रत का पालन करते हैं वे, 5 पापों का सर्वथा त्याग उनके जीवन में होता है, 5 समिति का पालन करते हैं। यदि बात करेंगे तो कितनी बात करेंगे, कम से कम बात करेंगे, हितमित प्रिय बात करेंगे, भाषा समिति। यदि चलते हैं तो देख देख कर चलते हैं, वह भी दिन होने के बाद, सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद कोई चल चुका हो, ऐसे अचित पृथ्वी पर चलते हैं, या तो धूप आ गई हो और अचित हो गई हो पृथ्वी। ये ईरिया समिति, भाषा समिति, फिर ऐष्णा समिति, 46 दोष तथा 32 अंतराय को टालकर भोजन करने के लिए जाते हैं। आप जानते होंगे यदि भोजन करने के लिए मुनिराज गए हैं, मारो मारो की भी आवाज़ सुनाई दे उनको, बस वे वहीं पर लौट जाते अंतराय समझकर। आप समझे? और बुलाए पर भोजन करने नहीं जाते, अकस्मात आ जाते हैं। कोई प्री प्लान्ड सिस्टम नहीं होता, उद्दिष्ट के वे त्यागी होते हैं और उसके दरमियान उनको सहजता में आहार मिल जाए तो ठीक, नहीं तो लौट आते हैं। आदिनाथ मुनि को आप जानते हैं 6 माह तक तो आहार का विकल्प ही नहीं हुआ और उसके बाद 7 माह 13 दिन तक वे रोज आहार करने के लिए नगर में आते रहे, लेकिन विधि पता न होने के कारण उनको आहार नहीं मिला। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये ऐष्णा समिति, ऐसी 5 समितियाँ कोई भी चीज़ उठाते रखते समय पीछे का प्रयोग करते हैं परिमार्जन करते समय। आप जानते होंगे धूप से छाव में आते, छाव से धूप में जाते हैं, तब भी परिमार्जन करते हैं। जीव रक्षा ये उनका मूल उद्देश्य है। जीव रक्षा का पालन नहीं होता है तब तो फिर वे समाधि संलेखना ले लेंगे यदि आईसाइट वगैरह कम हो जाए तो, है ना। ये सिंह वृत्ति बताई गई है इसको। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, जिसमें नग्नता, खड़े खड़े भोजन, दिन में 1 बार भोजन, दांत को नहीं धोना, भूमि पर सोना, अपने हाथ से केशलोच करना, ये उनका बहिरंग जीवन है। अंतरंग मुनिपना, अंतरंग साधुपना क्या है? वैराग्य परिणाम। 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय रूप विरक्ति वैरागी। चरणान योग में विचार करें तो ये पूर्ण वितरागी हो गए हैं। बाहर से उनको कोई भी राग द्वेष उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है ना। कोई अर्घ चढ़ाए तो कोई तलवार चलाए, उन दोनों के प्रति उनकी समबुद्धि होती है और सबको सद्धर्म रुद्धिरस्तु समान प्रकार का उनका आशीर्वाद रहता है। ये मुनि का स्वरूप थोड़ा सा हमने ग्रंथों से देखा। केशलोच आदि तपस 12 प्रकार के तप को करते हैं और 22 प्रकार के परिशोहों को सहन करते हैं। उनका आहार विहार निहार ये कुछ भी लोगों के साथ शेयर नहीं करते। इसका न्यूज़ वे अचानक ही कुछ भी तय हो जाए और वे निकल लेते हैं। रमता जोगी, बहता पानी और रमता जोगी हमेशा शुद्ध बताया गया है। जो पानी बहता है वह कभी सड़ता नहीं है, शुद्ध बना रहता है। उसी प्रकार जो योगी, जो साधु आज यहाँ कल वहाँ ऐसा बना रहता है, वो किसी से अपना राग द्वेष नहीं जोड़ पाता, वो वैरागी ही बना रहता है। यह साधु का स्वरूप जैन शासन में बताया गया है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार के साधु की मान्यता जैन शासन में नहीं है। श्वेतांबर साहित्य में भी, आचारांग सूत्र में भी
आचेलक्य का वर्णन है, और वहाँ पर भी जिनकल्पी, स्थवरकल्पी, ऐसे स्थविरकल्पी, ऐसे 2 प्रकार के मुनि कहकर वहाँ पर भी ये बताया गया है नग्नता से साधु रहे वो उत्तम, वहाँ पर भी उल्लेख है। और दिगंबर शास्त्रों में तो एक लंगोट मात्र को भी यदि परिधान करता है, पहनता है, तो उसको श्रावक ही संज्ञा होती है, मुनिपना उसके शोभता नहीं है, क्योंकि एक लंगोट का विकल्प तो उनको बना ही रहा। आगे बढ़ते हैं। देव और गुरु के बाद तीसरे आदर्श हमारे धर्म के आधारभूत शास्त्र। देखिए, देव और गुरु 2 चेतन वस्तुएं ले ली, एक आत्मा की पूर्ण विकसित अवस्था मान के चलिए जिन्होंने मार्ग की पूर्णता की है, और गुरु जो एक देश वितरागता और विज्ञानता जिन्होंने प्राप्त किया है, जो मार्गस्थ है अभी। और तीसरी बात शास्त्र, शास्त्र कहिए, आगम कहिए, सूत्र कहिए, श्रुत कहिए, ये एकार्थवाची है। मुनि कहिए, निर्ग्रंथ कहिए, साधु कहिए, अनगार कहिए, ऋषि कहिए, यति कहिए, ये सब एकार्थवाची है। परमेष्टि कहिए, परम ज्योति, वीतरागी, ये सब भगवान के पर्यायवाची है। स्वयं सिद्ध, स्वयं बुद्ध, भगवान के 1008 नामों को उल्लेख जगह जगह आया है, सहस्त्र नामों में आपको पढ़ना चाहिए। जिनवानी का क्या स्वरूप है देखिए। अभी सर्वज्ञों के सर्वांग से सहज ही जो दिव्य ध्वनि खिरती है, निरक्षरी, उसी को अक्षरों में बांधने का काम गणधर करते हैं। गणधर जो कि प्रमुख है समोशरण में, आचार्य जिनको हम कह सकते हैं, ये गणधर समग्र जिनवानी को सूत्रबद्ध कर देते हैं, और फिर वैसी ही विद्या आगे के मुनियों को, साधुओं को देते हैं, विद्वानों को, और परंपरा से विद्वानों को भी मिल जाते हैं, और उसके अनुसार जो शास्त्र लिखे जाते हैं ये वे शास्त्र होते हैं। ध्यान रखना, भगवान की वाणी में जो निरक्षरी वहाँ पर खिरती है असंख्य जीवों की हयाती में, समोशरण में, वह वाणी में, और ये जो ग्रंथ विराजमान है हमारे पास, समय सार, प्रवचन सार, भक्तामृत स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, रत्नकरण शाकाचार, मूल आचार्य, जितने ग्रंथ हैं हमारे पास, ये ठेठ भगवान के मुख से आई हुई वाणी है, और ऐसी ही परंपरा और 18,500 वर्ष तक चलती रहेगी। इसे कहते हैं हम शास्त्र। शास्त्र की क्यों आवश्यकता पड़ी आदर्श बनाने के लिए? क्योंकि हम देव के पास जाए अथवा साधु के भी पास जाए, लेकिन वे देंगे क्या हमें? देंगे तो वे एक उपदेश ही। इसलिए सीधा कार्यकारी हम लोगों को उपदेश होता है, और उपदेश को ही कहते हैं जिनवानी शास्त्र। और इसीलिए शास्त्र का अंतर्भाव किया है, क्योंकि मूल तो शास्त्र सुनने से ही काम होता है, शास्त्र पढ़ने से काम होता है। और यहाँ तक कि देवों की अवेलेबिलिटी सदाकाल नहीं रह सकती। जैसे आज तो हमारे पास देव ही नहीं है, चतुर्थ काल में जब देव होते हैं तब भी उनका सद्भाव कितना रहता है? दिन में 9 घंटा, आप कभी भी 9 साढ़े 9 घंटा, दिन में 4 दफ़े दिव्य ध्वनि खिरती है। लेकिन कभी भी आप जाएंगे तो भगवान की वाणी आप सुन नहीं सकेंगे, और वह भी विशिष्ट स्थान पर। जैसे विपुलाचल पर खिर रही है, तो अन्य जगह के दिल्ली वगैरह के स्थान पर कैसे उसका लाभ ले पाएंगे? यहाँ पर दिव्य ध्वनि खिरी तो अमेरिका और यहाँ वहाँ रहने वाले, बाहर रहने वाले, इंग्लैंड वगैरह रहने वाले, ये कैसे लाभ ले पाएंगे? आप फॉलो कर रहे बात को? तो कुछ स्थायी व्यवस्था होना चाहिए जो सबको काम आएगी। तो वह व्यवस्था क्या है? इसलिए जिनवाणी को नित्य बोधिनी कहा। आचार्यों ने उसी बात को, मुनियों ने उसी बात को, विद्वानों ने लिपिबद्ध किया, और वही जिनवाणी के रूप में, शास्त्र के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। ये शास्त्र कैसे पहचाना जाए? ये भगवान ही ने इसको बताया है। जो कथन निर्दोष हो, क्योंकि झूठ 2 कारणों से बोला जाता है। बोलिए। एक तो राग द्वेषवश और एक तो अज्ञानवश। और हमारे भगवान ना ही रागी द्वेषी है और ना ही अज्ञानी है।
वितरागी के साथ साथ सर्वज्ञ भी है, इसलिए झूठ कुछ लिखने का सवाल नहीं। लेकिन अभी तक की परंपरा सही है। इसका प्रमाण क्या? इसका प्रमाण यह कि आपको परस्पर विरुद्ध कथन नहीं मिलना चाहिए। जैसे जैनेतरों के ग्रंथों में परस्पर विरुद्ध बात देखने को मिलती है। कहीं तो यह कहा है कि कहीं तो ब्रह्मचर्य की खूब महिमा की है, और कहीं कहीं कहते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र नहीं होगा उसकी गति ठीक नहीं होगी, गति बिगड़ेगी। इसलिए 10-12 पैदा करते जाओ जब तक लड़का नहीं होता तब तक। ये तो परस्पर विरुद्ध बात है। एक तरफ ब्रह्मचर्य की महिमा और एक तरफ इतनी पुत्र की महिमा कही जा रही है कि उसके बिना गति भी नहीं होगी। तो जैनेतरों में जैसे परस्पर विरुद्ध कथन है, राग द्वेष का पोषण है, वैसे जिनवानी में, हमारे शास्त्रों में, आगम में राग द्वेष का कहीं भी पोषण नहीं मिलेगा। आपको वितरागता का ही प्रयोजन आपको वहाँ पर मिलेगा। अर्हंत भाष्यत्थम गणधर देवेहिम गंथ्यम सम्मम सुतत्थम गणत्थम, परंपरा बताई जा रही है। भगवान ने कहा, वही गणधरों ने झेला और वही आगे चलकर मुनियों के पास आया। लेकिन हम कैसे परीक्षा करें? तर्क से, युक्ति से हम समझने का प्रयास करें। वही संबंध भद्र स्वामी जी ने रत्नकरण शावकाचार में शास्त्र की परिभाषा करते समय ऐसा लिखा है, आप तो पज्ञ मनोलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम। आप तो पज्ञ, आप तो ने कही हुई, एक अनुलंघ्य, उसको कोई भी चैलेंज करना नहीं चाहिए, उसको अनचैलेंजेबल चाहिए, यूनिक चाहिए, फ्लॉलेस चाहिए, किसी भी प्रकार की खोट उसमें नहीं चलेगी। इसलिए आप जानते हैं जो जैन शास्त्र है वे स्याद्वाद रूप से चिन्हित है। स्याद्वाद का तात्पर्य वस्तु नित्य भी है और वस्तु अनित्य भी है। जीवत्व की तरफ से देखो तो मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक बना रहूँगा, और पर्याय की तरफ से देखो तो संसार की पर्याय है, लेकिन संसार के पर्याय का व्यय होकर जल्द ही निर्वाण रूप पर्याय का उत्पाद होगा। अल्पज्ञता का अभाव होकर जल्द ही सर्वज्ञता का उत्पाद होगा। दुख, हमारे जीवन में से दुख का अभाव होकर जल्द ही सुख का सद्भाव होगा। तो पर्याय की तरफ से देखे तो पर्याय निरंतर चेंज होती है, और द्रव्य की तरफ से देखिए तो द्रव्य अनचेंजेबल है। मैं था, हूँ और बना रहूँगा। और यह बात जमती है तर्क युक्ति से। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम, क्या कहते हैं? और प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी भी प्रमाण से बाधा को प्राप्त नहीं होते जिनवाणी। जैसे चार्वाक मत ये कहता है, चार्वाक एक मत है, वो ये कहता है कि जीव यदि मर जाए, कहते हैं वो पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। लेकिन प्रत्यक्ष हम देखते हैं, पूर्व भव के संस्कार लेके आते हैं, पूर्व भव की बातें बताते हैं, व्यंतर आकर पूर्व भव की बातें बताते हैं, उससे ख्याल में आता है। और वर्ल्ड वॉर की बात हमने उस दिन की थी। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने ही मरे हुए सिपाहियों ने हेल्प करके रास्ता दिखाया। इससे यह बात फलित हुई कि भव भवांतर है, इहलोक परलोक है। जैन शासन में जो बात कही है वो अनचैलेंजेबल है। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित, एकांत ग्रह रक्तेषु नात स्वपर बैरिषु। संबंध भद्र स्वामी ऐसा भी कहते हैं, जैन दर्शन में बताई गई पुण्य पाप की व्यवस्था, इहलोक परलोक की व्यवस्था जैसी बताई गई है वो बिल्कुल सही बैठती है। जैनेतरों ने कही हुई बात सही नहीं बैठती। समझ में आता है क्या कहा? और हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कोई फुटपाथ पर जन्म जाता है, कोई कितने रईस के घर जन्म जाता है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कोई अनाथ आश्रम से उठाया जाता है, आज तक एक एक दाने के लिए मोहताज। एंड वन फाइन मॉर्निंग एक बड़ा अरबपति आता है और उसको गोद लेके चला जाता है। उदय पूर्व में कुछ किया होगा पुण्य पाप का। तो जो पुण्य पाप की फिलॉसफी है, कर्म सिद्धांत, ये जैन दर्शन में ही बताया गया है। अन्य किसी भी दर्शन में कर्म सिद्धांत नहीं माना गया है।
जैन दर्शन वह दर्शन है जो ये कहता है हर एक जीव स्वभाव से भगवान है और पुरुषार्थ करे तो पर्याय में भगवान हो सकता है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। खदान में से निकला हुआ सुवर्ण पाषाण, गोल्ड और सुवर्ण पाषाण जो निकला खदान में से, उसमें गोल्ड है, वो तराशने की जरूरत है, उसको ताव देने की आवश्यकता है। उसको 16 ताव देने पर उसका गोल्ड कंचन होता देखने में आता है, चमचमाता रहता है। फिर ठीक उसी प्रकार निगोद रूपी खान से हम तुम सब निकले हैं, लेकिन सब में वो एबिलिटी है भगवान होने की। ये केवल जैन दर्शन कहता है, इसलिए जैन शास्त्रों को चैलेंज नहीं दिया जा सकता। इसलिए खरे अर्थ में उपकारी और तीर्थ हम जैन शास्त्रों को ही कह सकते हैं। समझ में आता है? दो चेतन वस्तुएं ली, देव और गुरु, और शास्त्र एक लिटरेचर के रूप में, क्योंकि दर्शन का कुछ न कुछ लिटरेचर होना चाहिए। एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ले लिया, अचेतन वस्तु ली, नित्य बोधिनी, क्योंकि गुरु तो कभी कभी उपदेश करते हैं। देव कितना उपदेश करते हैं कहा मैंने अभी? दिन में 9-10 घंटे का लाभ मिल सकता है यदि यहाँ दिव्य ध्वनि खिरे तो। गुरु के लाभ का तो उतना भी भरोसा नहीं, क्योंकि गुरु के पास आप गुरु का योग मिलना ही कठिन है, मुश्किल है। इनकी जैसी दुमदुबी बज जाती है कि भगवान आए हैं, समोशरण आए हैं, तो मेंढक भी फुदक कर समोशरण निकल जाते हैं, लेकिन गुरु आए हैं ये कैसे पता चलेगा हमको? आखिर वे तो वन विहारी है, और कदाचित पता भी चल जाए तो दिव्य उनका कोई उपदेश खिरने का वैसे फिक्स टाइम है नहीं। कदाचित उनको भाव आए तो उपदेश दे, वाणी न आए, भाव न आए तो वैसे ही आगे निकले। तो ऐसे में ऐसा कोई एक स्थायी सॉल्यूशन होना चाहिए, सोर्स जिसमें जीव का कल्याण होगा, और वो स्थायी सोर्स है जिनवानी। इसलिए जिनवानी को एक शब्द का क्या प्रयोग किया? नित्य बोधिनी। कुंद कुंद स्वामी नियम सार में नित्य बोधिनी, रात हो दिन हो आप कभी भी उसे पढ़ सकते हैं, कभी भी उसकी चर्चा कर सकते हैं। और एक बात, देव और गुरु से उपदेश मिलता है, फिर तो जिनवानी ही से काम निकलना था। जिनवानी से काम निकलने पर भी वितरागता किसी पन्नों में ही दबी रहे, इससे बहुत तसल्ली नहीं होती। हमें अच्छे से रियलाइजेशन होने के लिए उस मार्ग पर चलने वाले जीवों को देखना जरूरी लगता है। इसलिए देव और गुरु को भी बताया गया, और देव और गुरु की वाणी के अलावा उनकी मुद्रा भी सम्यक दर्शन में निमित्त कही गई है। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के 3रे सूत्र तन निसर्गादधिगमाध्वा में 2 प्रकार का सम्यक दर्शन कहा, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, भगवान की वाणी, मुनिराज की वाणी ही सम्यक दर्शन में निमित्त है ऐसा नहीं। आपने मुनिराज को देख लिया तो आपका काम हो गया। प्रवचन सार में बहुत सुंदर प्रकरण आया है, 100 सुनार की, 1 लोहार की। हम सैकड़ों दिन आपको ग्रंथ पढ़ाते रहे, और एक दिन केवल मुनिराज की झलक दिखाया आपको, यह है मुनिराज। तो आज 100 दिन तक काम नहीं हुआ होगा, उसका झटके में काम हो सकता है। बहुत सुंदर प्रकरण है प्रवचन सार में। ऐसी बात आई कि कोई जीव आया पिपासु, और मुनिराज को ये कहा कि साहब हमें धर्म समझा दीजिए। अच्छा, धर्म समझना है आपको? जी महाराज, हमें धर्म समझना है। आप कानों के द्वारा सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, कि और दूसरी भी विधि से समझना चाहेंगे? मतलब जैन दर्शन देखना है तुरंत फटाफट, तो वॉच जैन दर्शन। यह कहकर किसको दिखाया? मुनिराज को दिखाया, क्योंकि मुनिराज चलता फिरता जीता जागता जैन दर्शन है। मुनिराज साक्षात विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। मुनिराज के लाइफस्टाइल को देखकर, उनकी सहनशीलता, उनको वैराग्य को बाहर से देखकर, कैसा भी कोई मारने के लिए आए, है ना, सिगड़ी जलाई जाए सिर पर,
उनको घानी में पेला जाए, कैसा भी उपसर्ग आ जाए। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से। आगे, नित आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आश से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य पुरुषों की यहो कैसी अलौकिक शूरता। यह है मुनिराज, जीता जागता जैन दर्शन। देव कहिए दिखना मात्र काफी है, उपदेश की आवश्यकता पड़े फिर तो ये तो कमजोरी हो गई। अरे मान स्तंभ के दर्शन होते ही इंद्रभूति गौतम का मान गल गया और वो गणधर पद पर बैठ गए। उपदेश तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भगवान की मुद्रा, गुरु की मुद्रा भी सम्यक दर्शन में निमित्त बताई गई है। और शास्त्र तो है ही आज हमारे सामने। आज दुर्भाग्य से हमारे पास देव नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, लेकिन देव और गुरु को मुखरित करने वाले, उनको बोलता करने वाले शास्त्र ही तो है। भगवान कहाँ कुछ बोलते हैं, गुरु कहाँ बोलने की आवश्यकता है, उन सब को शास्त्रों ने बुलवाया है। और आपको जो उनका स्वरूप है देव गुरु का, वो सब शास्त्र में आया है। इसलिए रोने की आवश्यकता नहीं है कि देव और गुरु नहीं है। इसलिए अब शास्त्रों का अध्ययन करें, उसके माध्यम से 6 द्रव्य और 7 तत्व का स्वरूप समझिए। अब शुद्धात्मा का स्वरूप समझिए, जो आत्मा जैन दर्शन में कहा है। क्योंकि जैने आत्मा जान्या तेने सर्व जान्या। जिसने आत्मा जाना उसने सब कुछ जान लिया। द्वादशांग का सार एक शुद्धात्मा है, और इसी शुद्धात्मा के गीत गाती है जिनवानी, और इसी शुद्धात्मा का आश्रय करते हैं मुनिराज, गुरु एक देश आश्रय करते हैं और देव पूर्ण आश्रय करते हैं। तो पंच परमेष्टि ये हमारे आराध्य है। ये पूज्य ही नहीं है, पूजनीय ही नहीं है, तो बोलिए ये अनुसरणीय भी है, अनुकरणीय भी है। इनके सरीका हमें होना भी चाहिए। ये हमारे आइडियल है देव और गुरु, और वे भी कुंद आचार्य आदि इसी काल में हुए। हम जैसे ही संगनन वाले, हम जैसे ही खून हड्डी वाले, हम जैसे ही माँ बाप वाले थे वे भी, और पुरुषार्थ करके वे आखिर घर से बाहर निकल गए और दीक्षा उन्होंने धारण करी और उन्होंने आनंद किया। पकड़ में आता है। तो छोटा सा साम्राज्य छोड़कर उन्होंने कितना साम्राज्य उन्होंने अपना लिया, और जल्द ही ऐसे मुनिराज मुक्ति वधु को भी रमण करेंगे। हम जल्द ही अपने जीवन में गुरु अवस्था की, मुनि अवस्था की प्राप्ति करें, देव अवस्था की प्राप्ति करें परंपरा से। और जब तक ये नहीं होता, मैं कहता हूँ जब तक निर्ग्रंथ नहीं बन सकते तब तक ग्रंथ ही हमें सहारा है। निरंतर जिनवानी का अध्ययन, मनन, चिंतन, पठन, पाठन, लेखन, ये सब इसमें हमें समय लगाना चाहिए। हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में कहते हैं कि रात दिन स्वाध्याय करिए। आगम चेष्टा तदो जेठा, प्रवचन सार में आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है जीवों को। फिर से मैं कंक्लूड करता हूँ एक अच्छी बात जो दिमाग में आ रही है उसको कहकर, अ बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स बट अ गुड फ्रेंड इज वर्थ सो मेनी लाइब्रेरीज। एक मुनिराज को देखना हजारों ग्रंथ को पढ़ने के बराबर है, लेकिन जब तक आपको मुनिराजों का योग नहीं बनता, सहयोग नहीं बनता, तब तक आप इन जगत के दंड फंद में मत उलझे। आप जितना बने उतना भगवान की वाणी को, जो वसीयत हमारे नाम लिख गए हैं, प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख गए हैं, उसको आप निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि संपत्ति के उत्तराधिकारी हम हैं। मुनिराजों ने कितने कष्ट से ग्रंथ लिखे हैं, करुणामयी होकर
उनको तो शुभोपयोग में आना पड़ा, जो भट्टी समान है। इतना उपकार उन्होंने किया है, हमें निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। ओम नमः।